अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? आप मेरा चैनल देख रहे हैं अच्छी और फ़नी बातें विद उमर। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अभी जॉब से फ्री होकर भी बैठा ही हूँ। हर बार यही करता हूँ कि यार वीडियो स्टार्ट हो जाए। ये गड्डी स्टार्ट नहीं सी की थी, हाँ तो गड्डी स्टार्ट कर दी थी। तो भाई अभी सीन कि आज मैं आपको दो लोगों के बारे में जो बताऊँगा, दो चीज़ें। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना तो आपको बात करना बनता भी है, आप बात कर भी सकते हो। ये नहीं कि आप गरे तब गरम तवे पे अपनी रोटियां भी सेक रहे हो, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको बात लगती है तो वो भी आप कर सकते हो, जो आपको देखने में समझ आ रही हो। क्योंकि मैं भी चीज़ें देखता हूँ लोगों को, ठीक है, बाकियों के भी यूट्यूब में देखता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आपको आगे बताता हूँ मैं वीडियोस में। अभी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर आपको इंशाल्लाह सारा कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो अपने वीडियो का आगाज़ अपने पैगाम के साथ करते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो, अपनी बीवी की कदर करो, अपने से छोटे हैं उनका ख्याल रखो, सबसे इज़्ज़त से पेश आओ। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे इज़्ज़त से पेश आया करें। और नमाज नहीं छोड़ना। रिज़्क़ अल्लाह ताला की हाथ में, नमाज ना छोड़े कभी। नमाज की आदत जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। इसको आदत बना लें अपनी ज़िंदगी में। और गलती हो जाए तौबा करने में कभी भी देर ना किया करें। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को भी पसंद करता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन और इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो यार थोड़े से मैं काम कर लो, इंशाल्लाह फ्री होकर खाना वगैरह खा लो, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या सीन है और क्या हुआ है। थंबनेल में आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको आगे बात करता हूँ। भाइयों, काम शाम से मैं फ्री हो गया हूँ और आपको मैंने बोला था कि मैं दो बंदों के बारे में बात करूँगा, जो दो शख्सियत हैं। एक को तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं यूट्यूब पर, वो व्लॉग बनाता है। अभी जब मैं भी नया नया यूट्यूब पर आया था तो मैं लोगों को देखता था कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उनमें से एक बंदा ऐसा जिसको 4-5 साल हो गए हैं और दूसरा अभी रिसेंटली माशाल्लाह से उसके काफ़ी अच्छे चैनल्स को ग्रोथ मिली और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है वो चैनल। आप समझ गए होंगे क्योंकि आज के टाइम पे जो छोटी सी एक क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी जो चल रही है, वो है वेला मुंडा और दूसरा है उमर शेख। हालांकि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियो के थ्रू देखता हूँ, ठीक है। मुझे वेला मुंडा क्यों पसंद था, क्योंकि देखिए जो गरीब को पसंद करता है ना, मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। और ये ज़्यादातर झुग्गियों में जाके उनकी खुशियों को शेयर करना, उसमें मैंने वो वीडियो से देख के इसके व्लॉग शुरू किए थे देखने के लिए। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद, अभी कुछ माह हुए हैं मुझे भी यूट्यूब पर आए हुए को, तो मैं वीडियोस के थ्रू जो, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे आने का शौक़ था तो फिर इसलिए मैं आया हूँ। और मुझे ये बात करना भी चाहिए था क्योंकि मैं एक जब इसको देख रहा हूँ वीडियोस को, तो मुझे इनका जवाब देना भी बनता था। अब मैंने दोनों की वीडियोस देखी हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी बताता जाऊँगा। मैंने वीडियो इसकी ऑन की हुई है। मुझे जो कुछ बातें लगी इसकी बहुत बुरी लगी, दोनों की जो बातें मुझे थोड़ी थोड़ी जो एक एक बात है वो बहुत बुरी लगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और मतलबी कौन है और इसमें गलत कौन है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो इनकी मैंने चलाई हुई है। वो कहता है कि मैंने इसके साथ टाइम अच्छा गुजारा है, मेरा इसका साथ टाइम अच्छा गिरा है, इसके 4-5 साल इसका साथ वक्त गुजरा है और मैंने इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। आज वो मुझे बंदा कह रहा है कि तू गंदा बंदा है या तू ऐसे है, शहजाद तू बुरा है पिया। यानी कि वो उमर ने इसकी शादी से पहले एक व्लॉग डाला था, तो उसमें इसने बोला है। मैं फिर बता दूं, मैं इन दोनों को नहीं जानता, मैं ओमान में रहता हूँ, मस्कत में रहता हूँ और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहा हूँ। क्योंकि अरमान बंदे को लगता है जिथा बंदे दी यारी हो, जिथा मान हो, बिल्कुल करीबी। हाँ जी, यानी ये बोल रहा है कि मुझे दुख तब लगता है कि जब जहाँ बंदे का मान होता है। और सही बात है, ये बात मानने वाले भी कि बंदे को जब दुख होता है किसी अपने करीबी से होता है, ठीक है, तो वो क्या ये कहता है जी, मैं ये जो मेरे वालिद साहब हैं इनको वो अब्बू बोलते थे। अब मैं इनके वालिद साहब में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग आदमी है, हर बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करनी चाहिए, हर बंदे को भी इज़्ज़त देनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि जी मेरे को ये मुझे अब्बू बोलता था वो, और उमर ने भी अपनी वीडियो में यही बोलता कि भी मैं उनको चाचा, उनको इज़्ज़त देता था क्योंकि बड़े हैं तो इज़्ज़त देना भी बनता है। क्यों नहीं देवड़े से सारी तरह यारी है भाई, वो यारी होती है, यारी दे विच ये चीज़ ना रखो दोस्ती दा।
ਮੁਫਤ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ हाँ जी वो पता है क्यों सरियादा है वो मतलब भाई वो अब ये बोल रहा है कि जी उसको मेरे साथ मतलब था कि उम्र को मतलब था इसके साथ। अब मैं इनसे वेला मुंडा सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। वेला मुंडा सर नहीं भाई, या खाली वेला मुंडा, शहजाद इनका नाम है। तो शहजाद साहब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको मतलब होता तो मेरे ख्याल से वो जब आपसे मिले थे तब 1-2 महीने के बाद ही वो अपना चैनल बना लेते, ठीक है। मतलब उनको नहीं, मतलब आपको था। जब मुल्तान जाना हो, उमर भाई मैं आ रहा हूँ। जब व्लॉग बनाना हो तो उमर भाई मैं आ रहा हूँ। गाड़ी देखनी हो उमर भाई मैं आ रहा हूँ। तो मतलब आपको था, उनको नहीं था। अगर चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लो, उनको मतलब भी था। उन्होंने आपसे क्या मतलब निकाला, क्या मतलब निकाला, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या मतलब निकाला उन्होंने आपसे? वो आपकी वीडियोस में आए, वो नहीं आए, आप उनको लेके आए, ठीक है। आप ना जाते तो ना लेके आते उनको। एक बात है ना करने वाली। अगर एक बंदा आपको आप मतलब यूज़ कर रहा है तो आप उसको ना लेके आओ उसको वीडियो में। अगर आपकी दोस्ती यारी भी है, ठीक है, आप कहते हो कि भाई दोस्ती यारी थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो आप उनको व्लॉग में नहीं लेके आते, ठीक है। आपको आप पता चला है कि यार वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, वो मैं मतलब था। मतलब आपको था, उनको नहीं था सबसे पहले। बाद में बेशक उसका आ गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं जो वीडियोस आपकी देखता रहा हूँ, मैं उस वाले से बात कर रहा हूँ। ना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। आप मतलब थे तो आप उसके बाद जाते थे गाड़ी के लिए व्लॉग, आपके पास कुछ होता नहीं था तो आप गाड़ी का व्लॉग बनाए जाते थे तो उसके पास जाते थे, ठीक है। दोस्ती यारी अभी आपको पता ही नहीं है कि दोस्ती यारी होती क्या है, ठीक है। दोस्तों यारों के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये तो एक छोटी सी चीज़ मांगी थी, तो वो तो खैर मैं आगे जाके बताता हूँ जो वीडियोस में वो बोल रहा है। और दूसरा ये कि इस्तेमाल कोई नहीं होता, ठीक है, आजकल के दौर में। चाहिए था फेम वो चाहिए था मतलब अब वो बोल रहा है कि उसको चाहिए था फेम, ठीक है, उसको चाहिए था मतलब, ठीक है। तो आप उसके पास क्या लेने जाते थे अगर उसको मतलब था या फेम था? अब आपको उसको बोल रहे हो कि भाई फेम था, मतलब था, ये था, वो था, ठीक है। चैनल तो उसने अब आके बनाया है, चैनल तो पहले है ही नहीं था। ये तो 2-3 मंथ हुए हैं उसका चैनल माशाल्लाह से ग्रो कर गया। आपसे ज़्यादा उसके व्यूज़ आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा उसके व्यूज़ आ रहे हैं। कभी भी नोटिस कर लेना। ये तो आपके पुरानी वीडियो जो किसी ने देखे हैं, बेशक भाई कोई देखता भी नहीं होगा, पुरानी वीडियोस पे आपके मिलियन व्यूज़ है, आपके वीडियो पे तो आपके व्यूज़ ही नहीं है। हमारे तो, हम तो छोटे हैं, हमने तो अभी भी स्टार्ट किया है। हमें तो पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे कैसे क्या क्या चीज़ें काम होती है, तो हम तो अभी न्यू स्टार्ट किए है। ठीक है ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। उसने लोग अब वो बोलते हैं कि जी मुफ्त में इस्तेमाल करो, ठीक है, मुफ्त में इस्तेमाल करो। वो ये बोल रहा है कि जी मैं मुफ्त में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मुफ्त में इस्तेमाल हूँ। भाई आप जाते थे उसके पास व्लॉग बनाने के लिए, खाना आप उसके पल्ले से खा रहे हो, गाड़ी उसमें भी जा रहे हो, कोई चीज़ जाना है तो उसके पल्ले से कर रहे हो, तो वो आपको कहाँ इस्तेमाल हुआ? आपने उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको गाड़ियों में घुमा रहा है, कोई आपका गाड़ी का काम है तो वो आपको करवा के दे रहा है। बेशक आप पैसे लगा रहे हो, लगाने वाला वो है, मीन के पहुंचाने वाला वो है। अब मुझे किसी का काम होता है ना, यार मैं मेरे गाड़ी का काम है तो मैं किसी जानने वाले को फ़ोन करूँगा, यार प्लीज़ यार कोई बंदा ऐसे दे दो, या मैं अपने साले को बोलूँगा, ब्रदर इन लॉ को बोलूँगा, यार कोई बंदा जानने वाला है, मेरा ये गाड़ी का ये काम है तो ये करवा दो, ठीक है। तो वो दोस्ती यारी थी, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो आपने उसको इस्तेमाल किया, उसने आपको इस्तेमाल नहीं किया। चीज को चांदन के मेहनत को दिया करे फल असा खाओ, ये तो खैर। अब वो बोल रहा है कि जी मेहनत कोई और करे, फल कोई और खाए। भाई आपने उसको चैनल बना के दिया है। और मैं उमर भाई की भी ये गलती दूर कर दूं, भाई फेम आपको इसने नहीं दिया, फेम आपको अवाम ने दी है, ठीक है, इसने नहीं दिया। इसका चलो आप मान भी लेते हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उमर को, मेरा नाम भी उमर है, कि चलो एक बार आके किसी वीडियो ने एक वीडियो आपके देख ली किसी ने आके, लेकिन बाद में क्या, बाद में आपकी कोई चीज़ है थी जो लोगों को पसंद आई, जो आपकी वीडियोस बार बार देख रहे हैं, ठीक है। पता है हर जगह पे भी ये दस्तूर है पिया, तो खैर उन्होंने चैनल बनाया। अब इसने बोला हर जगह पे दस्तूर है। भाई हर जगह पे दस्तूर नहीं है।
ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ضرور ہیں لیکن ہر جگہ پہ یہ دستور نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی چیزیں ہیں. اگر کسی کے ساتھ دل ملتا ہے تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات غلط ہے. میں انہوں کو دسیا کہ بھائی جان سارے ایڈورٹائزمنٹ دے پیسے ہونے پہ مطلب ساری فیس ہوندی پہ وہ میں گنسا تعلق ایک پاسے دوستی ایک پاسے کاروبار ایک پاسے. بیٹا اب اس نے بولا کہ جی میں چینل بناؤں گا, میں ایڈورٹائزمنٹ آپ کی کروں گا تو میں پیسے لوں گا. سب سے زیادہ مجھے بات یہاں آ کے دکھتی ہے. میں اس کی بھی تھوڑی غلط فہمی دور کر دوں ویلا منڈا کی. ایک اس نے بولا میں پیسے دیتا ہوں دوستی یاری میں. ٹھیک ہے یار, دوستوں کے لیے میں اگر ویلا منڈا کی جگہ ہوتا, یقین کرو دل سے بات کر رہا ہوں, دل سے, میں اس بندے کو کہتا یار آپ کے لیے جان حاضر یار میرے بھائی, یہ چھوٹی سی چیز کیا ہے, آپ میرے فیم کراؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں کرو, یہ کرو. اگر میں ویلا منڈا کی جگہ ہوتا, میں بول رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق, میں اس کو بولتا کہ یار کوئی پیسہ نہیں, کوئی یہ ٹکے کی بات نہیں ہے چیزوں کی. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بول رہا ہے کہ میں اپنی کاروبار اپنی جگہ, فیم اپنی جگہ, ہر چیز اپنی جگہ. تو بھائی جب آپ کھانا کھانے جاتے ہو ملتان میں, جس کے پاس ہوٹلوں میں جاتے ہو روٹی کھانے کے لیے, اس ٹائم آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کھانا اپنی جگہ, دوستی یاری اپنی جگہ, پیسے اپنی جگہ, دوستی یاری اپنی جگہ. وہاں تو آپ مفت کھا کے آ جاتے ہو, وہاں تو آپ کو کبھی یاد نہیں آیا کہ روزگار جو ہے کاروبار ایک طرف اور دوستی یاری ایک طرف, وہاں تو کبھی آپ کو یاد نہیں آیا ہیں. آپ یہ بات آپ اپنے لیے لاگو کرتے ہو, دوسروں کے لیے لاگو نہیں کرتے. مفت کھانے آپ کو جتنے مرضی کھلوا دو وہ آپ کھا لو گے, یہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا. اس بات میں مجھے یقین کرے اتنا غصہ آیا نا اس چیز پہ کہ یار ایک دوستی یاری میں آپ اس کو بول رہے ہو, اوپر سے آپ نے اس کو بول دیا کہ بھائی مندری یہ ڈلوا کے گیا ہے, باقی اس نے بولا کہ بھائی میں پیسے دے دیے تھے. ٹھیک ہے, اور جی میرے گھر میں میرے شادی پہ کھانا نہیں کھا کے گیا, ایٹیٹیوڈ. بھائی ایک بندہ ویسے مجھے عمر کی یہ بھی بات غلط ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہرتا وہاں پہ, بے شک کھانا نہیں کھاتا لیکن تھوڑی دیر بیٹھتا, اس کو دیکھتا, اس کے بعد بے شک چلے جاتا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک بندے کو پروٹوکول دے رہے ہو, بے شک لڑائی میں بھی دے رہے ہو, تو آپ کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ. اگر آپ کچھ کر کے بھی آئے ہو, آپ نے بولا, یہ بھی آپ نے غلط بولی کہ بھائی میں نے 20,000 کی دتھی اڑائی ہے, 10,000 کی, جتنے کی اڑائی, آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ نے بولا کہ بھائی یار میں نے بھی اس کے اوپر پیسے پھینکے, میں نے اس کو گولڈ کی رنگ دی ہے, جو بھی کچھ آپ نے دیا وہ آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بات آ کے مجھے دکھتی ہے کہ بھئی یہ بولتا ہے کہ بھئی فری کی کاروبار ایک جگہ اور پیسے ایک جگہ. جہاں آپ جا کے مفت روٹیاں کھاتے ہو نا جا کے, وہاں بھی یہ چیز رکھا کرو جن لوگوں کے پاس جاتے ہو. ابھی ریسنٹلی ایک ہوٹل کے پاس گیا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس نے کہا جی ہوٹل کا کھانا میری طرف سے, تو بے شرموں کی طرح وہاں سے بولتا ہے اوکے ٹھیک ہے ان کی طرف سے کھانا ہو گیا. اور بھائی ایک جگہ جہاں پہ بندہ جاتا ہے نا, دوسری بار شرماتا ہے, جو عزت دار بندہ ہوتا ہے نا وہ دوسری طرف مانتا ہے یار میں مفت کھانا کھا کے جا رہا ہوں, اس کو پیسے دینے بنتے ہیں میرے. میں ایک جگہ جاؤں گا, ایک بار جاؤں گا, دوسری جگہ جاؤں گا, تیسری بار مجھے خود شرم آئے گی کہ یار میں اس کو پیسے دے دوں. ہر بار میں اس کے جاتا ہوں, آپ بولتے ہو کہ یار میں اس بندے کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں, پھر بھی تو اس کے پیسے پورے ہوتے ہیں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ ایڈورٹائزمنٹ نہ کرو, وہ آپ کو پلے سے نہیں بولا کہ بھائی میرے طرف آؤ ایڈورٹائزمنٹ کر دو. اگر بول بھی رہا ہے تو آپ کم از کم ایک دو بار یار پیسے تو دو کم از کم. ہر بار جا کے ادھر سے مفت روٹیاں کھا رہے ہو, وہ وہاں آ کے آپ کا ہر چیز بگڑ جاتی ہے. تو میں کو گڈیاں دسیندا میں چاچا تیرے واسطے گڈیاں فریاں تے تھائی آ کے گال چ مکائی. چاچا تیرے واسطے گڈیاں نا, میں انکل کو میں بولنا چاہتا ہوں انکل وہ تو دوستی یاری میں آپ کو ہر چیز کر رہا تھا. یہ پچھلی موقع یاد آئی اے ساری تربیت نہیں, میرے والدین نال بیٹھے وہ کہہ رہا جی ایسی ہماری تربیت نہیں. بھائی انہوں نے اپنی تربیت آپ کے اوپر بہت اچھی کی ہے. ماں باپ اپنا ہر بچے کو اچھی تربیت ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے سے اولاد ہی ایسی نکلتی ہے. اولاد جب سمجھدار ہونے لگ پڑے نا تو اب پاکستان میں اولاد بھی ایسی, میں کیا بولوں بھائی. اولاد ہر ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہی کرتے ہیں. سا کوئی تربیت ہی نہ کرے نہیں کیتی. سا کوئی نہ ہمیشہ یہ ہے کہ یار کریں کہہ دا عیب لب بھی گئے نا اندر تے پردہ اللہ بھی اب یہ دیکھو کہ یہ بول رہا ہے کسی کا عیب مل بھی جائے نا تو اس کو چھپاؤ. ہر بات اس نے اس ویڈیو میں بولی ہے, ہر بات. اب یہ کہاں کا چھپا رہا مجھے تو, ہر بات تو اس نے بول دی. اب پرسنلی جو میسیج ہوتا ہے وہ ایک
आप कह लो इतना भी कोई लड़कों का मैसेज नहीं होता कि भाई उसमें गालियाँ दे रहे हैं कुछ ऐसे कर रहे हो, सुना देता इतना होता तो फिर ठीक है। वो उमर शेख ने तो बोला कि भाई मुझे सुना दो, अगर इतना था तो सुना देता फिर। अब कोई इसने ऐसी बात छोड़ी नहीं। अब इससे पहले उमर ने एक्चुअली वीडियो बनाई थी इसके लिए, उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है। अब वल्लाह मुझे पता नहीं है ये इनकी कंट्रोवर्सी जो है ये मशहूर करने के लिए बनी है, लेकिन एक बार फिर आती है कि भाई इनको ज़रूरत क्या है, या ये अपने फॉलोअर्स बनाना चाह रहे हैं या इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, अब ये बात समझ नहीं है। ये वल्लाह आलम, ये इनको जाना हो। लेकिन मैं इसकी वीडियो का जवाब दे रहा हूँ और उमर की वीडियो का जवाब दे रहा हूँ। यार कहीं दा ऐप ला तो कहना होता पर तापो कड़ी कहंदे ऐप चलो ठीक है उमर भाई बड़ा कहंदे साहब मैं कि जेड़े तरीके नाल तुसा देवे मैं थाको प्रमोट करा इना आख्या चलो ठीक है भाई 5-6 लाख बनदा पे तेरा, लेकिन एक मैं तक 5-6 लाख कोई ना दे सकूं क्योंकि तेरी मेरी यारी है भी मैं तक दे 1.5 लाख रुपया। चलो मैं किसे ठीक हो गया तुसा मैं 1.5 लाख दे दी क्योंकि यारी दुनिया वाली कुछ मैं को दस कि शहजाद तो क्या कीता मेरे कीते है सियाना दी मिसाल थी को प्रमोट कर दिता मैं को मैं जो कर दिता बोला से 1.5 लाख मुक गया ई मैं सिर्फ 1 लाख दिता। अब इसने बात की कि 4-5 लाख की बात है, मैं प्रमोट करने के 4-5 लिख लेता हूँ। ये भी गलत है, ये कोई 4-5 नहीं लिखता, ठीक है, इतना तो हमें भी पता है। इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है वो, डकी भाई जाके मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके, वो 4-5 लाख लेता होगा। इसके जितने व्यूज़ आते हैं 4-5 लाख। इस अब मैं कोई लफ्ज़ बोलने लगा था तो गलत होगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता और ना बोलना चाहता हूँ। ये 4-5 लाख ये लेता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं लेते 4-5 लाख, ये लेता है। तो बोल रहा है कि मेरे 1.5 लाख में मेरी बात हुई। उस बंदे को भी दुखा होगा, और उसने बोला भी है कि भाई मुझे दुखा जब इसने पैसे मांगे। दोस्ती यारी में यकीन करे ऐसा नहीं होता, और आपको ही पता जो देख रहे हैं ना, दोस्ती यारी में ऐसी चीज़ें नहीं होती, पैसे वगैरह मांग के काम नहीं होता। यार पैसे मांग ले, दोस्ती यारी में दोस्ती देखी जाती है, पैसा नहीं देखा जाता। अब उसने क्या किया, अब वो बात बता रहा था कि उसने बोला कि भाई 1.5 लाख में मैं काम 1.5 लाख मैं तुमको दूंगा, 4-5 लाख तो नहीं मैं तुमको दे रहा। और उस उमर ने भी यही बात बोली, अगर मुझे 4-5 लाख देने होते तो मैं डकी के पास जाता या मैं किसी और यूट्यूबर के पास जाता। मुल्तान सिटी में ही, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं ले लेता हूँ, बहुत बड़े यूट्यूबर, मेरा ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर है, सब्तैन और वो जो जिनका ज़ू है, ज़ू नहीं मीन वो जो घरों में जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनके मिलियन में व्यूज़ हैं, और मस्कत में भी उनको बहुत लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अब मुझे टाइम नहीं मिलता खैर देखने का, तो मैं कभी कभी उनकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। वो सबसे बड़े यूट्यूबर है, मेरा उमर उसी की बात कर रहा था कि मैं उनके पास भी जा सकता था अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए, लेकिन इसकी दोस्ती यारी थी इसलिए इसको बोला। और उसने बोला कि भाई अम्मी की वजह से मैंने शुरू किया, हो सकता है उन्होंने अम्मी की वजह से शुरू किया क्योंकि उनका कारोबार है, उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अब ये सोशल मीडिया एक चीज़ बन चुकी है जहाँ पे आप अपने आप को आप फेम ले सकते हो, आप चीज़ें ले सकते हो, क्या पता वो इन्हीं पे। अब मेरा मकसद यूट्यूब पर आना है कि मैं अपने आप को अगर फेम ले रहा हूँ, हर किसी को फेम पसंद है, लेकिन मेरा एक मकसद है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। अब मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है कि मैं ख़ुद से थोड़ा बहुत जो होता है वो करता ज़रूर हूँ, लेकिन अगर मेरे पास यूट्यूब से कुछ भी आता है, आएगा अगर आने वाले वक्तों में आता है, तो मैं ज़रूर बहुत बड़ा काम करूँगा इंशाल्लाह, अगर क्यों इतनी हैसियत अल्लाह ने दी तो, और इंशाल्लाह देगा अल्लाह। अब इसने बोला जी, अंकल बोल रहे हैं जी मीठी चुरी, इसने भी बोला है। उसने बोला कि भाई ये मेरे साथ ऐसे गेमें खेल रहा था, दोस्ती यारी का इसका पता चल गया। उमर ने जो बोला है कि इन्होंने बोला कि जी 1 लाख 1.5 लाख, आप 1 लाख 1.5 लाख की बात हुई, आपने 1 लाख दिया और 50,000 नहीं दिए। अब वो कह रहा था कि जिस तरह ये मुझे घुमा रहे थे, मैंने इनको बोला कि आप मुल्तान में आओ, जैसे ही आप आओगे ना तो इंशाल्लाह आपकी दूसरी पेमेंट भी क्लियर होगी। कम से कम मिलने तो आ जाओ, बंदा मिलने चले जाता है। अगर आप नहीं भी होती ऐसी चीज़ें कोई, तो आप मिलने चले जाओ, खाली वीडियोस नहीं बनाओ, ठीक है। तो ये मिलने नहीं जा रहा था और वो वहाँ से पेमेंट नहीं कर रहा था, वो भी अड़ा हुआ था कि आएगा तो दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। यहाँ पड़ चुकी है, वो कह रहा है कि मेरे को पैसे की नहीं थी, पैसे होता तो मैं पैसे
मेरे पास पड़े हुए थे पैसे, मैं दे देता, लेकिन जिस तरह ये मुझे गोलियां करा रहा था वो भी इनको गोलियां ही करा रहे थे। और दूसरी उमर भाई की मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपने बोला कि भाई जब मैं पैदा हुआ था तो मैं अपने घर गाड़ी में आया था। यार अगर आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, आप बोलते कि यार मैं कोई किसी ऐसे घराने से नहीं हूँ कि मेरे पास कुछ पैसों की कमी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों। इतना बोल देते तो अगला बंदा समझ जाता है, ठीक है। आपने थोड़ी सी बहुत ऐसी चीज़ें बातें भी आपको नहीं करनी चाहिए थी जो आपने की है। आप इस लेवल, अगर एक बंदा एक दूसरे लेवल पर गिर रहा है तो आपको उस लेवल तक नहीं गिरना चाहिए था। तो खैर वो इंसान जज्बाती हो के भाई इस तरह की चीज़ें बोल देता है, ठीक है। जब इंसान जज्बाती होता है ना तो इस तरह की चीज़ें मुंह से निकल आती है। जब आप एक बंदे को, आपकी एक दोस्ती यारी टूटती है जो एक बंदे ने दिल से लगाई हो और दूसरा बंदा उसको यूज़ कर रहा, और मैं फिर क्लियर करूँगा वेला मुंडा साहब, वो आपको इस्तेमाल नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे और आप बाकियों को भी इस्तेमाल नहीं करते हो। आपकी तरह आपके टाइम पे कारोबार यूज़ आया था, और जब आप रोटी खाने जाते हो या किसी चीज़ पर जाते हो तब आपको कारोबार नहीं उनका दिखता। हाँ बस मुख्तसर जनाब ज्यादा वाला टाइम वेस्ट नहीं करे तो हाल बस एक ही वीडियो में कहते हैं मतलब भाई इस टॉपिक पे सारी वीडियो ना हां ना इसको गाल पे पासे टॉप पे मैं वाला तो मुद्दे पे वाला मैं जनाब इन वाखना यार 1.5 लाख तरह मेरा अब बात वही चल रही है 1.5 लाख की। सेट करे ना तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा रास्ता अख्तियार करता हूं भाई यार बस आगे उठाए किसी के मैं इन शादी पे रोटी भी नहीं खाता। अब वही बात आ गई ना कि शादी पे आ गया और ये चीज़ की और ये मैंने उसने रोटी भी नहीं खाई, ठीक है, और जी ऐसे ही चला गया। ये भी उमर की भी मुझे बात इनको चाहिए था कि वहाँ पे रुकते और बात करते तो कम से कम बात क्लियर हो जाती इनकी भी। तो अभी ये जी मैं वही उमर की वीडियो ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ पे इनका, हाँ, वेले मुंडे का झूठ का जवाब। सारे दोस्त ही बेईमान निकले तुम्हारे, सारे दोस्त ही वो सही बोल रहे हैं उमर के, अगर मुझे फेम चाहिए होता तो मैं पहले आता, अब नहीं आता, ठीक है। और ये सही बात भी है। मैंने बोला ना आपको कि थोड़ी जो 2-3 चीज़ें हैं ना वो इन्होंने गलत कही हैं उमर ने। बाकी जो मोस्टली गलत मुझे लगा ना, मैं आपको आग एंड में बता रहा हूँ कि मोस्टली गलत जो लगा है वो मुझे शहजाद लगा है, वेला मुंडा। आप इनकी वीडियोस उठा के देख लो, जब भी मुल्तान जाएगा उमर, जब भी कोई काम होगा उमर, गाड़ी का कोई काम है उमर, रिव्यू लेने जा रहा है उमर, खाना खाने जा रहा है उमर। यार हर बंदा अपने जो भी मेहमान आता है यार उसको खाना खिलाता है, ठीक है, कोई खाना खाने के बगैर नहीं भेजता। ये उसकी अगले की आप कह लो कि ये सुन्नत भी है हमारी। यार मेहमान आता है वो अपना रिस्क अपने साथ लेके आता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं अब हर बंदा उसकी क्या बोलते हैं, मेज़बानी जो बोलते हैं उर्दू में, कोई कोई ऐसे वर्ड्स हैं यार, अब मैं भूल चुका हूँ, मस्कत में काफ़ी देर को वर्ड्स नहीं आते दिमाग में, काफ़ी दफ़ा मैं भूल भी जाता हूँ कि यार मुझे क्या वर्ड्स थे जो यूज़ करने। तो मस्कत में रह के हम लोग ऐसे वर्ड्स, क्योंकि उर्दू रूटीन की नहीं चलती ना, रूटीन की उर्दू नहीं आती, कभी इंग्लिश होती है कभी अरबिक होती है, अरबिक पूरी नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह में उर्दू के बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो भूल चुका हूँ, जो मुझे नहीं आते दिमाग में। तो ये मेज़बानी होती है एक बंदे की, एक सुन्नत भी है। तो जब चीज़ें खाना वगैरह खाना तो हर चीज़ आपकी वो, मेरे लिहाज से जो भी मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि मैं उमर शेख को नहीं जानता, मैंने इनकी वीडियोस में ही इनको देखा है। और अब इनकी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने इनकी देखा तो इसने लिखा हुआ था बेवफा दोस्त से ये अच्छा वो अच्छा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वेला मुंडा और उमर ये मेरी वीडियो लाजमी देखें और मुझे कमेंट भी करें। वेला मुंडा साहब अगर आप देख रहे हो ना तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और उमर साहब अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भाई आपने कुछ गलत कहा है या कुछ भी जो बोला है अगर इस वीडियो में तो मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर कोई भी बात मैंने ऐसी बोली है तो मेरे लिहाज से भाईजान ये वेला मुंडा साहब बिल्कुल गलत है। अगर मुझे सामने भी मिलेंगे, क्योंकि मैं इनके करीब के सिटी का हूँ, इतना करीब नहीं हूँ, मैं अगर मुल्तान और बूरा वाला के हिसाब से लगाऊं तो मैं इनके थोड़ा सा बूरे वाला से थोड़ा पीछे पड़ता हूं। अगर मुल्तान से बूरे वाला जा रहे हों तो
मैं इनके पीछे वाले सिटी में हूँ। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इनको मतलब था, उनको मतलब नहीं था इनका। बेशक बाद में मैंने बोला ना, जैसे बाद में मतलब हो सकता है लेकिन पहले नहीं, ठीक है, पहले इनको ही मतलब था हर चीज़ में। तो ये थी जनाब सा वीडियो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो आज की वीडियो मैंने ये पहली वीडियो जो मैं किसी के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखता था, इसलिए मैंने इनकी वीडियोस का जवाब देना सोचा कि यार मुझे इनका ना वीडियो को बताना चाहिए लोगों को कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो क्यों देखते हो किसी बंदे को, अगर आप पसंद करते हो। तो मुझे इनकी शख्सियत में ना बहुत डबल पर्सनैलिटी इनकी लगी। जो ये सामने है और जो ये विदाउट कैमरा है, बहुत फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। अगर मैं जानना चाहूँगा जो इनके आसपास रहते हैं ना, बहुत फ़र्क है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो, अपनी बीवी की कदर करो, अपने से छोटे हैं उनका ख्याल रखो, सबसे इज़्ज़त से पेश आओ, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, सबसे इज़्ज़त से पेश है। और नमाज नहीं छोड़ना, रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, नमाज ना छोड़े कभी। नमाज की आदत जो है वो अपनी ज़िंदगी भर लाजमी लेकर आए, इसको आदत बना लें। और गलती हो जाए तौबा करने में कभी भी देर ना करें। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला और माफ़ करने वालों को भी पसंद करता है। ये चीज़ें जो मैं बोलता हूँ लाजमी लेके रहें। मैंने अपना पैगाम नहीं दिया, हर वीडियो को पता है आपको, मैं शुरू और आखिर में वीडियो को पैगाम ज़रूर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं आपने भूलना। आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा एक मकसद है यूट्यूब पे आने का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।